नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और आज दिन भर की तमाम अहम खबरें क्या रहने वाली हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो आज सुर्खियां बटोरेंगी और अब तक रात से लेकर अब तक क्या हुआ, कल दिन भर क्या कुछ खास रहा, तमाम अहम खबरों को समेटते हुए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ में। इजराइल फिलिस्तीन जंग का आज 10वां दिन है। 10 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है। इजराइल के हमले में हमास कमांडर बिलाल के मारे जाने की खबर आई है। लेबनान सीमा पर भी इसके बाद इजरायली टैंक डटे हुए हैं। इजराइल गाजा से लोगों को निकालने पर आमादा है। गाजा के लोगों को इजिप्ट अपने देश में शरण नहीं देगा, चूंकि इजिप्ट में भी की तरफ भी लोग पलायन कर रहे थे। इजिप्ट सीमा पर इजराइल आर्मी ने अपने आप को तैनात कर रखा है, लिहाजा वहां से किसी को इजिप्ट में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन ने कहा है कि हम यूक्रेन और इजराइल दोनों को संभाल सकते हैं। बाइडेन ने यह बात कही है। दुनिया के इतिहास में अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। बाइडेन ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया है और हमास को जड़ से मिटाना ही होगा, ये बाइडेन ने कहा है। तो एक तरह से इजराइल के साथ लगातार पहले ही दिन से अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की जो लंबी जंग चली आ रही है, उस लंबी जंग में भी यूक्रेन के साथ में अमेरिका लगातार खड़ा है। और आज जो बयान दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उसमें कहा कि हमास को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और दूसरी तरफ से ये भी कहा कि इजराइल और यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। तो हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी यह महत्वपूर्ण खबर आप तक हमने पहुंचाई और अब देखते हैं आज की और अभी की इस वक्त की बड़ी खबरें, हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजनांदगांव दौरा है। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में वो शामिल होंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे शाह। आज शहडोल जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अंतरा और भटिया में माता रानी के दर्शन करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी यह कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। मध्य प्रदेश में 144 और छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों का ऐलान। बीजेपी के कई बागी आज थामेंगे कांग्रेस का हाथ। विधायक नारायण त्रिपाठी और सुधीर यादव कांग्रेस में होंगे शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिलाएंगे सदस्यता। निर्दलीय एमएलए प्रदीप जायसवाल ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम हाउस में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे प्रदीप। कोरबा में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, जमकर चले लात घूंसे और डंडे। 6 से ज्यादा लोग घायल, पुलिस कर रही जांच। धमतरी में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मृतक के सगे भाइयों ने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी। जमीन विवाद में वारदात को दिया गया था अंजाम। भोपाल में बेकाबू रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को रौंदते हुए होटल में घुसी कार। चपेट में आए 8 लोग, ड्राइवर को किया पुलिस के हवाले। इजराइल फिलिस्तीन जंग का आज 10वां दिन। हमले में मारा गया हमास कमांडर बिलाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले हमास को जड़ से मिटाना होगा। और क्रिकेट विश्व कप में बड़ा उलटफेर, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से पराजित किया। इंग्लैंड को मिला था 284 रन का टारगेट। तो ये थी हेडलाइंस और हेडलाइंस की 10 बड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। तो नासा ने भारत से
चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी को मांगा है, ये पहली खबर। इसके अलावा इसरो चीफ बोले हैं कि हमारा काम देखकर नासा प्रभावित है। अग्निवीर गार्ड ऑफ ऑनर विवाद पर सेना ने बयान दिया है। इधर अमृतपाल ने खुदकुशी के लिहाजा नहीं, सैन्य सम्मान नहीं, ये उन्होंने कहा है। और 15 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट। इसके अलावा अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को विश्व कप में हरा दिया है। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में भिड़ंत होगी। तो 7 बजे की ये बड़ी 7 खबरें, यानी कि 7 बड़ी बात जिस पर आज दिन भर हमारी निगाह बनी रहेगी। इन सब के बीच शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबर के साथ। चूंकि आज रायपुर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुबह करीब 11:15 बजे 11:45 पर रायपुर पहुंचने का कार्यक्रम अमित शाह का। 12:20 पर रायपुर से वो हेलीकॉप्टर से राजनांदगांव पहुंचेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। अमित शाह इसके बाद डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी के प्रत्याशियों के लिए का नामांकन भी आज होगा। नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि पहले चरण में 7 नवंबर को जब वोटिंग होनी है तो बस्तर की 12 सीटों के अलावा राजनांदगांव जिले और इसके साथ साथ नए बने खैरागढ़ जिले, मोहल्ला मानपुर जिले और कवर्धा जिले की कुल मिलाकर 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें राजनांदगांव सीट भी महत्वपूर्ण शामिल है। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से यही एकमात्र सीट है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास में, और यहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं और एक बार फिर से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आज जब नामांकन दाखिल करेंगे तो जनरली नामांकन दाखिले के दौरान जो कोई बड़ा नेता जब नामांकन दाखिल करता है तो शक्ति प्रदर्शन भी होता है और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं। लगातार उनका फोकस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक उनके दौरे यहां पर होते हैं, लिहाजा आज एक बार फिर अमित शाह यहां पर आ रहे हैं और नामांकन में वो शामिल होंगे। राजनांदगांव पहुंचेंगे और राजनांदगांव में नामांकन को में शामिल होने के बाद में एक आम सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मध्य प्रदेश भी लगातार जारी है। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा तय किया गया है। सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे। किले में 2 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे भी। सिंधिया परिवार का ये स्कूल है और 125 बरस इस स्कूल की स्थापना के पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को ग्वालियर पहुंचेंगे। भोपाल से इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जहां पर शहडोल में आज मुख्यमंत्री की चुनावी सभा है। शहडोल के दौरे पर सीएम शिवराज रहेंगे। अंतरा और भटिया में माता रानी के दर्शन भी करेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है। कल पहले दिन भी मैहर देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद आज भी इनके शहडोल में जाने का कार्यक्रम है, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम शिवराज और इसके साथ साथ देवी दर्शन करने का भी उनका कार्यक्रम है। नवरात्र के आज दूसरे दिन शहडोल के दौरे पर आने रहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई बागी आज कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। बीजेपी विधायक, इसमें नारायण त्रिपाठी भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। सुधीर यादव समेत कई नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में ये कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सुबह 11:30 बजे के आसपास पीसीसी दफ्तर में ये कार्यक्रम तय किया गया है, जब ये सभी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बता कि मैहर से विधायक है नारायण त्रिपाठी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट यहां से नहीं दिया है और ये अटकलें पहले से ही थी। नारायण त्रिपाठी किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे, लेकिन आखिरकार नारायण त्रिपाठी ने अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया बीजेपी से और इसके बाद अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह से सुधीर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये भी आज कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं।
इधर भोपाल से भी खबर निकल के आई, जहां पर निर्दलीय एमएलए प्रदीप जायसवाल ने आखिरकार कमल थाम लिया, यानी कि बीजेपी के हो गए हैं, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल और अब तक बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। कांग्रेस छोड़ दी थी, इसके बाद निर्दलीय विधायक के रूप में इनका इस वक्त अस्तित्व था, और लेकिन बीजेपी को जब जब जरूरत पड़ी बाहर से समर्थन देते रहे। एमपी के वारासिवनी से निर्दलीय एमएलए हैं प्रदीप जायसवाल। कमलनाथ सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया था, खनिज मंत्री थे, लेकिन इन्होंने कल देर रात बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आखिरकार ये बीजेपी में शामिल हो गए, चूंकि निर्दलीय विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर से अपना समर्थन लगातार दे रहे थे, और बीजेपी में अब ये शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की मौजूदगी में ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री थे कमलनाथ सरकार में, खनिज मंत्री बनाया गया था। उसके बाद निर्दलीय विधायक के रूप में वारासिवनी से जो थे प्रदीप जायसवाल, इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन लगातार उसकी सरकार को दे रहे थे। तो बालाघाट जिले के वारासिवनी से 3 बार कांग्रेस के विधायक और 2018 के चुनाव में निर्दलीय जीतकर कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी आखिरकार ज्वाइन कर ली है, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। IBC 24 के संवाददाता से बातचीत करते हुए प्रदीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरी बात हो गई है, मैं बीजेपी के टिकट पर वारासिवनी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, जहां से इस वक्त वो निर्दलीय विधायक के रूप में अपना काम देख रहे थे। प्रदीप जायसवाल से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, सुनिए। प्रदीप जायसवाल जी ने अभी बीजेपी ज्वाइन की है, सीएम हाउस में उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई है और अभी बाहर निकले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2020 से ही आप बीजेपी को समर्थन दे रहे थे, लेकिन 3 साल का वक्त क्यों लग गया बीजेपी में आने में? देखिए, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैंने, और जनता की टिकट पर जनता के वोट से चुनाव जीता था। इसलिए मेरा ये था कि मैंने समर्थन सरकार को दिया था, सरकार के बदले मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा था। तो मेरा ये था कि जनता ने मुझे निर्दलीय बनाई है 5 साल, तो मैंने जनता को वादा किया था कि आखिरी एक आचार संहिता लगने के पहले तक जो बड़े से बड़ा काम होगा, और मैंने बड़े से बड़ा काम 6-7 बड़े पुल, सड़कें, इंडोर स्टेडियम, गार्डन, हर चीज़ मैंने किया पूरा। तो अंतिम समय तक जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव जिताई थी, तो अंतिम समय तक मैं निर्दलीय रह के मैंने काम किया हूँ। अब नया चुनाव चालू हो रहा है। इस नए चुनाव में एक नई रणनीति के तहत और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैंने अब नया चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ने का मैंने फैसला किया। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है और क्या बीजेपी से आपकी बात हुई? वारासिवनी से ही लड़ेंगे या और किसी अपना क्षेत्र वारासिवनी खल्लांजी क्षेत्र ही है, बाहर से लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा पारिवारिक रिश्ता जनता के साथ जो रहा है उसका हम तोड़ नहीं सकते। चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, और उस रिश्ते के कारण ही मैंने नई सरकार को समर्थन दिया। सर, एक सवाल और पूछूंगा, ये जो आपके घर के सामने बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त, ये दर्जा प्राप्त शब्द हटेगा? अगली सरकार में क्या भूमिका होगी? देखिए, अभी तक तो मेरा जो अनुभव रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मेरी उपेक्षा की, मेरे को मिला 12 क्षेत्र में कांग्रेस को जिले में मैंने स्थापित किया, और मैंने कांग्रेस से कभी 2 रुपये नहीं लिया, लेकिन मेरे साथ जो किया उसके बदले मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, दर्जा हट जाएगा इसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सर। तो ये हैं प्रदीप जायसवाल जी, बीजेपी में शामिल हुए और इनका पूरा यकीन है, भरोसा है कि इस बार न सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी बल्कि वो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनेगी। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। देवी की शक्ति का पर्व, इस वक्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र का आज दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी के रूप की आज पूजा हो रही है। दिन भर आज यह पूजा होगी। सुबह से माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ इस वक्त लगी हुई है। तो बता दें आपको कि नवरात्र का आज दूसरा दिन है और नवरात्र के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की आज पूजा अर्चना का दिन होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जाएगी और ऐसे में सुबह से ही
देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ आज भी नजर आ रही है। नवरात्र की कल से शुरुआत हुई है। ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है ब्रह्मचारिणी को, और आज इसलिए क्योंकि सभी 9 दिन तक अलग अलग देवी के रूपों की पूजा होती है। नवरात्र का पहला दिन और उसके बाद आज दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा हो रही है। सुबह से माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी देवास से हम मोहनीश जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मोहनीश, इस वक्त आप कहां पर हैं? दर्शकों को ये बताइए कौन से देवी मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं। और नज़ारा हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं देवी के दर्शन करने के लिए। ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा हो रही है। मोहनीश, बताइए दर्शकों को। हम लगातार अलग अलग मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। उसके बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेकरी स्थित माता के मंदिर पे, जहाँ पर लगातार भक्तों का लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। माता का भव्य श्रृंगार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्काउट गाउट जैसे अन्य विभागों द्वारा यहाँ पर व्यवस्था संभाली गई है। और आपको बता दें यहाँ पर माता तुलजा और माँ चामुंडा दोनों का ही वास है टेकरी पर। छोटी माता तुलजा भवानी चामुंडा माता और बड़ी माता चामुंडा माता यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं। यहाँ पर इस तरह से मान्यता है कि ये शक्तिपीठ है और ये पहाड़ों के बीच से दोनों माताएं निकली हैं। तभी से यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर दर्शन के लिए लगातार। हमारे सहयोगी मोहनीश की आवाज लेकिन बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन ये तस्वीर नज़ारे इस वक्त वो दिखा रहे हैं। ये माता तुलजा भवानी शक्तिपीठ के मंदिर की तस्वीरें हैं। माँ चामुंडा मंदिर है ये, और यहाँ पर तुलजा भवानी चूँकि शक्तिपीठ के रूप में इनकी यहाँ पर स्थापना है। और देवास में ये एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये भव्य मंदिर स्थापित है। और यहाँ पर सुबह से ही आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये चामुंडा देवी का मंदिर है और माँ तुलजा भवानी की पूजा यहाँ पर होती है। ब्रह्मचारिणी रूप की आज चूँकि पूजा हो रही है, इसलिए बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ा भव्य मंदिर है और अभी प्रतिमा भी हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे। बड़ी भव्य प्रतिमा यहाँ पर है जिसकी पूजा अर्चना आज लगातार सवेरे से ही भक्त पहुँच कर रहे हैं। नवरात्र के 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह से खास तौर पर भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो फिलहाल मोहनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और ये जो शानदार नज़ारे आपने हमारे दर्शकों को सुबह सुबह आज मंदिर में देवी दर्शन कराया उसके लिए भी। तो ये देवास की तस्वीर आप देख रहे थे। माँ चामुंडा मंदिर और तुलजा भवानी शक्तिपीठ के दर्शन आपको हमने आज कराए हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आज हो रही है नवरात्र की दिन। तो ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है ब्रह्मचारिणी के इस रूप को, और यही वजह है कि आज ज्ञान और वैराग्य की देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना दिन भर आज की जाएगी। नवरात्र का दूसरा दिन है। देवी मंदिरों में सवेरे से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और इन सब के बीच में ये आपको नज़ारे हम दिखा रहे हैं देवास की से, और ये रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर के एक देवी मंदिर की तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको देवास के माँ तुलजा भवानी के मंदिर, माँ चामुंडा मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।